बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आज हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के ऊपर। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हमारे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम प्रेजेंटेशंस बनाते हैं। आप थोड़ा बहुत ग्राफिक का काम भी इसके अंदर कर सकते हैं। ये आपकी अपनी स्किल है कि आप इस सॉफ्टवेयर को किस किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं तो इसके ज़रिए वीडियोस भी बनाता हूँ। आप मेरे चैनल पे वीडियो देख सकते हैं। जो ऑनलाइन अर्निंग की वीडियो है ना, वो मैंने इसके ज़रिए बनाई है। सारी स्लाइड्स इसके अंदर मैंने बना ली। ये देखें ज़रा, वो मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। ये मैंने इसके अंदर सारी स्लाइड्स को डिज़ाइन किया और उसके बाद स्लाइड शो को चलाते हुए जब मैंने रिकॉर्डिंग के बटन पे क्लिक किया तो जैसे जैसे मैं रिकॉर्ड करता गया, मेरी ऑडियो भी रिकॉर्ड हो गई और मेरी वीडियो भी इसके साथ रिकॉर्ड हो गई। ठीक है, तो यानी ये आपकी स्किल है कि आप इसको किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें ग्राफिक्स का काम भी हम कर सकते हैं, चूँकि उसकी वजह क्या है, ये वाहिद सॉफ्टवेयर है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर जिसके अंदर आप टेक्स्ट, पिक्चर, ड्राइंग, ऑडियो, वीडियो और किसी भी दूसरी एप्लीकेशन से डाटा को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमारे पास ऑडियो वीडियो की ऑप्शन नहीं है। हम टेक्स्ट, पिक्चर और ड्राइंग दाखिल कर सकते हैं। एक्सेल में भी हम इन तीनों पे काम कर सकते हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर आप ऑडियो डाटा पे भी काम कर सकते हैं और वीडियो डाटा पे भी काम कर सकते हैं। तो इस वजह से इनकी वजह से आप इसको एज अ वीडियो रिकॉर्डर यूज़ कर लें। अगर आपने कोई एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो बनानी है, और मैं आपको एक सैम्पल वीडियो बना के भी दिखाऊंगा नेक्स्ट इंशाल्लाह। तो उसके बाद इसमें जो काम करने का तरीका है या इसमें जो स्लाइड्स और प्रेजेंटेशन बनाने की जो तरतीब है ना, वो बेसिकली 5 स्टेप हैं टोटल। कितने स्टेप हैं? 5। पहला स्टेप इसके अंदर है कि आप ऑब्जेक्ट को दाखिल कर दें। मैं आपके सामने कंट्रोल N करके एक नई प्रेजेंटेशन बनाता हूँ। सबसे पहला काम क्या है जी इसके अंदर कि आपने ऑब्जेक्ट को दाखिल करना है। अब आपने जैसे ही नई प्रेजेंटेशन बनाई, इसमें आप देखें कि 2 जगह पे टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया। आपने यहाँ उसका टाइटल और यहाँ आपने उसका सब टाइटल लिखना है। अगर तो इसी तरह आप लिखना चाहते हैं तो फिर तो ठीक है। अगर आप इसके अलावा कोई और फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं तो आप देखें ये लेआउट की ऑप्शन है और इसके अंदर ये सारे लेआउट मौजूद हैं। आपको नज़र आ रहे हैं 1 2 3 4 जिस स्टाइल में। और अगर आप अपना स्टाइल बनाना चाहते हैं तो आप ब्लैंक कर दें। अब आप अपनी मर्जी से इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। और क्या इंसर्ट कर सकते हैं? जो कुछ हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पढ़ा था। शेप करें, पिक्चर करें, टेबल करें, टेक्स्ट बॉक्स करें, ठीक है जी, वर्ड आर्ट करें, डेट करें, टाइम करें, सब कुछ आप यहाँ पे। लेकिन बेहतर ऑप्शन क्या होती है कि हम लेआउट के मुताबिक चलते हैं। आप जो भी प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं तो आप जाहिर है उसका पहले कोई ना कोई टाइटल दोगे। ठीक है, मैं मिसाल के तौर पे जिस तरह के मैंने ये टाइटल दिया कि ये जो मेरा लेक्चर है ये पावर पॉइंट पे है और ये मैंने सब टाइटल दे दिया theITeducation.com। ठीक हो गया। सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट दाखिल करेंगे। ऑब्जेक्ट आपका टेक्स्ट है, पिक्चर है, ड्राइंग है, ऑडियो है, वीडियो है, इस तरह आप दाखिल करते चले जाएंगे। जैसे कि ये है। अब इसके अंदर हम फॉर एग्जांपल 7 C's की एग्जांपल ले लेते हैं। 7 C's की, और यहाँ पे आप अपना नाम लिख दें जी कि ये मैं एक प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ 7 C's के ऊपर। अब ये इसके अंदर नई स्लाइड दाखिल करने के लिए सिंपली होम के रिबन के अंदर ये न्यू स्लाइड का बटन है। जैसे ही क्लिक करेंगे स्लाइड आपके सामने दाखिल हो जाएगी। और इसका लेआउट क्या होगा कि यहाँ आप अपनी स्लाइड का टाइटल लिखें, ठीक है, और यहाँ पर जो भी आप टाइप करना चाहते हैं वो बुलेट्स की सूरत में लिखा जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं, स्मार्ट ग्राफिक्स बना सकते हैं, पिक्चर्स को ड्रॉ कर सकते हैं, ऑनलाइन पिक्चर ऐड कर सकते हैं और वीडियो को भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ यानी आपने यहाँ इंट्रोडक्शन लिखा और यहाँ जो भी लिखना है, अगर इस लेआउट में नहीं लिखना तो लेआउट यहाँ से चेंज कर लें। आप इस तरह लिख दें कि आप इधर भी कुछ इंट्रो लिखना चाहते हैं, इधर लिखना चाहते हैं तो इधर आप लिखना चाहते हैं, इधर आप पिक्चर दाखिल करना चाहते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है ना, मुख्तलिफ लेआउट्स हैं, ये कोई मुश्किल नहीं, सिंपल क्लिक करनी है। आपने जो टाइप करना है वो यहाँ टाइप करते जाएं। लेट वी कैन टाइप एनी काइंड ऑफ टेक्स्ट हेयर और बुलेटेड लिस्ट में हम इसको टाइप कर सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे फ़र्ज़ करो मैं एक पिक्चर ऐड करता हूँ। ये पिक्चर पे मैंने क्लिक किया और मेरे सामने ये काफ़ी सारी तस्वीरें आ गई, तो मैंने उस तस्वीर को यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, इसी तरह एक स्लाइड आपकी बन गई, एक और स्लाइड आपने बनाना है और इसी तरह आप जितनी स्लाइड, पहले यहाँ से स्लाइड दाखिल करेंगे, यहाँ से अपनी मर्जी का लेआउट सेलेक्ट करेंगे। समझ आ रही है? जो लेआउट आपका है उसके बाद इसमें आप ऑब्जेक्ट को दाखिल करेंगे। ये पहला मरहला है
इंसर्टिंग ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट ऑडियो है, वीडियो है, कॉपी पेस्ट है, ड्राइंग है, जो कुछ भी है आप यहाँ पे मैं इसको डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा, टेक्स्ट हमने लिखना, पिक्चर लिखना, ड्राइंग लिखना, ये सारा कुछ हमने किया हुआ है। अगला काम है डिज़ाइन लगाना। ठीक है जी, डिज़ाइन के एक टैब में हम चले जाएंगे। ये बने बनाए डिज़ाइन है, आपने डिज़ाइन ये सिलेक्ट किया। डिज़ाइन में दो चीज़ें हैं, नंबर 1 टेम्पलेट में से डिज़ाइन को सिलेक्ट करना, ये आपके डिज़ाइन है सारे। ठीक है, नंबर 2 हर डिज़ाइन के 4 आगे कलर स्कीम्स हैं, ये देख रहे हैं आप, हर डिज़ाइन की 4 कलर स्कीम है। डिज़ाइन नहीं बदल रहा, सिर्फ कलर की स्कीम बदल रही है। आप डिज़ाइन टेम्पलेट लगाएं, सारी स्लाइड्स पे खुद ब खुद डिज़ाइन लग जाएगा। ठीक हो गया, फॉर्मेट लग जाएगा, बुलेट की फॉर्मेटिंग चेंज हो जाएगी, बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा, फॉन्ट्स भी चेंज हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं करना पड़ा। सिंपल डिज़ाइन पे क्लिक किया, अब आप इस डिज़ाइन पे क्लिक करें और ये इसके डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, डिफरेंट कलर स्कीम्स हैं। ठीक होगा। फिर भी आपको डिज़ाइन के अलावा भी अगर आप चाहते हैं कि नहीं यार मैं इसके ऊपर कोई मज़ीद बैकग्राउंड लगाऊं, तो फिर आपके पास ये बैकग्राउंड की ऑप्शन है मौजूद है। यहाँ से सॉलिड फिल मतलब सिंगल कलर का आप बैकग्राउंड लगा सकते हैं। यहाँ से ग्रेडियंट फिल मसलन आप 2 रंग का जो है वो लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से पिक्चर, आपके पास कोई तस्वीर है तो आप वो तस्वीर भी डायरेक्ट यहाँ पे एज अ बैकग्राउंड लगा सकते हैं। ठीक है, जो ऑप्शन आपके पास आए आप यूज़ करना चाहते हैं आप इसके ऊपर यूज़र कर सकते हैं। ठीक है जी, और आप अपना बैकग्राउंड यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ठीक है जी, रीसेट कर दें, हमने बैकग्राउंड वैसे ही ख़त्म कर दिया और ये डिज़ाइन जो है वो हमने इसके ऊपर लागू कर दिया। समझ आ गई बात कि ये हमारे पास हो गया इसका दूसरा स्टेप के पहले ऑब्जेक्ट को दाखिल करना है, फिर आपने डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेना है। डिज़ाइन के बाद तीसरी चीज़ है आपके पास ट्रांजिशन। स्लाइड्स बनाने का मकसद क्या है? स्लाइड्स को शो करना प्रोजेक्टर पे, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर पे, वीडियो में, किसी भी तरीके से इन स्लाइड्स को आप 1 बाय 1 करके चलाएंगे और इनको प्रेजेंट करेंगे दूसरों के सामने, ये आपका असल मकसद है। तो अब आप देखिए मैं स्लाइड शो चलाता हूँ इसका। जैसे ही हमने स्लाइड शो चलाया, ये पहली स्लाइड आई, उसके बाद दूसरी आई। आप देखें पहली स्लाइड के बाद जो दूसरी स्लाइड आई है इस पे कोई इफेक्ट नहीं लगा हुआ। तो ट्रांजिशन क्या है? स्लाइड शो पे लगाए जाने वाले इफेक्ट्स हैं। ठीक है, ट्रांजिशन के रिबन में जाएं, बहुत सादा बने बनाए ट्रांजिशंस मौजूद हैं जी। इस तरह करके आएगा जी। आप इस ट्रांजिशन की इसके साथ कोई आवाज़ अगर जोड़ना चाहते हैं तो देखना। ठीक है, ये जब चलेगा तो साथ में आवाज़ आएगी बाकायदा, जो भी साउंड आपने यहाँ से सिलेक्ट की है ना। अब मैं आपको चला के दिखाता हूँ स्लाइड शो में। ठीक है, तो हाँ जी, चूँकि आवाज़ शायद इसकी हमने ऑफ की हुई है, इस वजह से ये आवाज़ आई नहीं है। लेकिन यहाँ से आप ये साउंड भी जो है वो इसके साथ आप लगा सकते हैं। जो भी आपने डिज़ाइन सेलेक्ट किया, ये ट्रांजिशन आपने सेलेक्ट की, ठीक है जी, इसको अप्लाई टू ऑल कर दिया। यहाँ से आपने साउंड सेलेक्ट कर ली और अप्लाई टू ऑल कर दिया। अब आप स्लाइड शो चलाएं, F5 से भी चला सकते। ये देखें ये आवाज़ आ रही है। ठीक है जी, तो ये स्लाइड के डिज़ाइन हो गए। इसके साथ 3 चीज़ें आप ट्रांजिशन के साथ सेट कर सकते हैं। नंबर 1 साउंड, अगर आप अपनी को साउंड देना चाहते हैं तो अदर साउंड पे चले जाएं और यहाँ से अपने कंप्यूटर में स्टोर कोई भी ऑडियो साउंड इसके साथ अटैच कर सकते हैं। उसके बाद आप इसके साथ ड्यूरेशन के लिए कितनी देर के बाद अगली स्लाइड आए, वैसे तो इसने जाना है ऑटोमेटिकली। अगर आप माउस क्लिक को ख़त्म करके चाहते हो कि 5 मिनट तक ये स्लाइड रहे, 5 मिनट के बाद खुद ब खुद तीसरी स्लाइड आ जाए, तो आप ये सारी सेटिंग खुद कर सकते हैं। जो डिज़ाइन आपने लगाना है, ये डिज़ाइन आपने इसके ऊपर लगाया, ये इस पे लगेगा एक पे, ये आपने इस पे लगाया, ये इस पे लगेगा। जो आप डिज़ाइन लगा रहे हैं ये एक पे लगेगा, सब पे नहीं लग रहा। अगर आप चाहते हैं सब पे लगे तो फिर आप अप्लाई टू ऑल कर दें, फिर एक डिज़ाइन सब पे लग जाएगा। अदरवाइज ये सब पे एक अलग डिज़ाइन जो है वो आपको लगा हुआ नजर आएगा जी। ठीक है जी, एनिमेशन ट्रांजिशन का डिज़ाइन या ट्रांजिशन का इफेक्ट जो है वो लगा हुआ आपको नजर आएगा। ये देखें इस तरह ये आपके सामने आएगी। तो जब हम इसको सेट कर रहे होते हैं तो हम साउंड को सेट कर सकते हैं, ड्यूरेशन को और माउस क्लिक को। ठीक है, और आखिरी ऑप्शन जो इसके अंदर है यानी पावर पॉइंट में इंसर्ट करना, डिज़ाइन को लगाना, ट्रांजिशन को करना। इंसर्ट करने के लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शन है कि आप लेआउट के मुताबिक करोगे, और उसके बाद आखिरी चीज़ एनिमेशन है। एनिमेशन से मुराद ये है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है, अभी स्लाइड शो के अंदर अगर हम देखें ना तो स्लाइड शो में जो स्लाइड जाहिर होगी ना सिर्फ उस पर हमने ये लगाया है। यानी आप देखें ये स्लाइड पे इफेक्ट लगा है, लफ्ज़ पावर पॉइंट पे नहीं लगा।
लेकिन मैं ये चाहता हूं कि ये लफ्ज पावर पॉइंट के ऊपर भी कोई स्टाइल लग जाए या इफेक्ट लग जाए, तो इसके लिए मुझे एनिमेशन में जाना पड़ता है। मैंने एनिमेशन में जाके इसे कहा जी कि तुम ना शेप करते हुए नजर आना, ये ऐसे नजर आ रहा है। तो एनिमेशन क्या है? वो इफेक्ट्स हैं जो हम स्लाइड शो के अंदर ऑब्जेक्ट्स पे लगाते हैं। टेक्स्ट है, पिक्चर है, जो भी आपने दाखिल किया हुआ है वो किस तरह से जाहिर होगा। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर हमारी एक कंप्लीट वीडियो होगी। एनिमेशन कितने किस्म की हम लगा सकते हैं, कैसे सेट कर सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ है। सारा पावर पॉइंट एक तरफ और एनिमेशन की सेटिंग जो है वो एक तरफ है। ठीक है जी। तो यहाँ तक अब आपकी असाइनमेंट ये है कि आप कम से कम 10 स्लाइडों पर मुश्तमिल एक पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन बनाएं। हर लेआउट को इस्तेमाल करके देखें। ये 1 2 3 4 5 6 और ये तकरीबन 12 लेआउट है। 12 के 12 लेआउट भी इस्तेमाल करके देखें और ब्लैंक लेआउट भी इस्तेमाल करके देखें, और खुद से इसके अंदर ड्राइंग भी बनाएं, इसके अंदर खुद ड्राइंग भी बनाएं, इस पे मैनुअल बैकग्राउंड भी लगाएं। यानी एक ट्रांजिशन, एक ऐसी प्रेजेंटेशन हो जिसमें आपकी ये सारी चीजें अप्लाई करके आपने देखनी है। टेक्स्ट लिखा हो, पिक्चर दाखिल हो, ड्राइंग बनी हो, ऑडियो भी हो, वीडियो भी हो, ठीक है। और वो प्रेजेंटेशन आप उसके ऊपर स्लाइड शो के इफेक्ट भी लगे हों, उसके ऊपर ट्रांजिशन के इफेक्ट भी लगे हों, उसके ऊपर डिजाइन भी लगा हो। डिजाइन आप मुख्तलिफ भी लगा सकते हैं। आप जब किसी डिजाइन को सिलेक्ट करते हैं ना, अगर आप इस पर राइट क्लिक करो और इसे सिर्फ कह दो कि सिलेक्टेड स्लाइड, तो फिर ये सिर्फ उसी पे लगेगा जिसको आपने सिलेक्ट किया हुआ है। अदरवाइज डिजाइन जो है वो सारी स्लाइड्स पे खुद ब खुद लग जाता है। यहाँ तक बात की समझ आ गई? ठीक है। इसके मुताबिक आप प्रेजेंटेशन को तैयार करें, फिर उसके बाद इंशाल्लाह कल इस पे बात होगी, एनिमेशन इस पे बात होगी।